सरोकार। नमस्कार, मैं उज़ैबाली और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों और जिला जज के बीच हुए विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। वही वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की वकील संगठनों ने आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इस घटना की निंदा करते हुए मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। इस बीच दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन की एक समिति ने आज हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। समिति ने रविवार 3 नवंबर को एक संदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि रविवार को दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन की समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण और आकस्मिक बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वकील जिला न्यायाधीश के निर्देश पर पुलिस द्वारा गाजियाबाद में एक निर्दोष वकील पर किए गए क्रूरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हुए 4 नवंबर को हड़ताल करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश के किसी भी कोर्ट में काम नहीं होगा। इस दौरान घटना को लेकर वकील प्रदर्शन भी करेंगे। बहराइच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई होने की संभावना भी कम ही जताई जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अभिनव, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सभी वकील हैं हड़ताल करने का फैसला कर लिया है, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए ज़ेबा, बिल्कुल गाजियाबाद कोर्ट रूम में हुए लाठीचार्ज के बाद आज राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश में वकील जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कोर्ट रूम में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। वकील और जज की काफी तीखी बहस हुई थी, आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे सभी जगह जो है हड़ताल चल रही है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक और दिल्ली की भी सुप्रीम कोर्ट जो बार काउंसिल है उसने भी आज हड़ताल की घोषणा कर दी है। हम इस वक्त देखिए लखनऊ बार एसोसिएशन में मौजूद है, यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज जिस प्रकार से हड़ताल चल रही है, हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री नरेंद्र शुक्ला जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज हड़ताल की घोषणा हो गई है, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, न्यायिक कार्य से विरत हैं, क्या कहेंगे गाजियाबाद मामले में? गाजियाबाद प्रकरण में लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ की संयुक्त रूप से बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि आज के दिन हम लोग पूरी तरह से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। चूंकि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यहाँ लोकल छुट्टी हो गई है, तो उसके लिए कल एक भव्य तरीके से पूरा सिविल कोर्ट में बंदी की जाएगी। उसी हिसाब से आज लखनऊ बार एसोसिएशन यहाँ के वकील कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सभी कोर्टें बंद है। आगे की क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयारी है? आज तो बार काउंसिल का आह्वान था 4 तारीख के लिए, अब आगे की क्या? आगे की तैयारी ये है कि जो हमारे बार की जो मीटिंग होगी उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, जो हमको ऊपर से बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश और संयुक्त बार एसोसिएशन जो बनी है, जो निर्णय लिया जाएगा, हम लोग उसके हिसाब से रणनीति तैयार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की जा रही अधिवक्ताओं के खिलाफ जितनी भी कार्यवाही की जा रही है, हम लोग उनकी निंदा करेंगे, उनका विरोध करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, हो सकेगा मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, हम लोग सब करेंगे। देखिए तमाम अधिवक्ता भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? आज जिस प्रकार से देखिए हड़ताल पे है, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक, गाजियाबाद, अब दिल्ली ने भी आपका समर्थन किया। देखिए, गाजियाबाद प्रकरण को लेकर के आज लखनऊ बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ के जितने और समस्त एसोसिएशन है वो सब आज न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं और इस संबंध में कल मीटिंग बुलाई गई है। कल मीटिंग आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस तरह से जो एक्ट हुआ है बड़ा ही निंदनीय है और कल इसमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय होगी क्या होना है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसा जो कार्य हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये जुडिशरी के लिए बहुत ही, हम लोग 40 साल की वकालत में अब पहली बार ऐसा देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जो कुछ भी गाजियाबाद में हुआ उसको लेकर लगातार वकील जो है वो निंदा कर रहे हैं और भी हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज गाजियाबाद प्रकरण को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रकरण को लेकर के मेरा तो ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और प्रदेश के जनपद की जो भी बार एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से एक निवेदन है कि जिस प्रकार गाजियाबाद में जिला जज
और पुलिस प्रशासन ने षड्यंत्र करके बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का, वो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसके जो भी मेंबर्स हैं और पूरे प्रदेश के, जनपद के जो भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, हम इनसे चाहेंगे कि एक अच्छी वार्ता करके इस घटना का कोई ना कोई एक ऐसा अंजाम दें कि जैसे इसकी पुनरावृत्ति आगे कभी ना हो, क्योंकि ये अधिवक्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होगा तो ये हमें लगता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या समस्त बार के अध्यक्ष मंत्रियों को यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ कठोर से कठोर जो भी इसके दोषी हैं, चाहे जिला जज हो या पुलिस प्रशासन, इनको कठोर से कठोर दंड दिलाने के लिए जो भी अंजाम हो उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। चाहे न्यायिक कार्य से विरत रहना पड़े, चाहे रोडों पर आंदोलन करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े। अगर नहीं करेंगे तो आगे वकीलों की दशा बहुत ही बुरी होगी। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो वकील हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इनका लगातार यही कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ये जो प्रदर्शन है ये आगे व्यापक रूप लेगा और बड़े स्तर पे राजधानी समेत तमाम जगहों पे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी अभिनव, देखिए अभी किस जगह पर मौजूद है आप और लखनऊ में कहां कहां पर किस तरह से अधिवक्ता एक साथ एकजुट हो करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा यहाँ किस प्रकार से आज सन्नाटा है। हड़ताल के चलते देखिए तमाम जो अधिवक्ता है वो आज काम पे नहीं है। हालांकि सिविल कोर्ट की जो छुट्टी है वो भी आज है, जिसके चलते तमाम अधिवक्ता आज नहीं पहुंचे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वकीलों की मांग नहीं मानी जाती तो ये आने वाले समय में लखनऊ बार समेत तमाम जो अन्य बार एसोसिएशन है वो आगे एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 4 नवंबर यानी कि आज के लिए आह्वान किया था। समस्त बार एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश की हैं वो आज न्यायिक कार्य से विरत हैं और आगे भी ऐसा माना जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती या जिला जज का ट्रांसफर हो और पुलिस वालों पे कार्रवाई की जो दोनों मांगे हैं वकीलों की, उन दोनों मांगों को लेकर लगातार वकील अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो तब तक प्रदर्शन और धरना ऐसे ही देते रहेंगे और जरूरत पड़ने पे विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अभिनव, देखिए बहराइच में जो हिंसा हुई थी एक बड़ा विकराल रूप ले लिया था। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें आज सुनवाई होनी थी। क्या लगता है उस सुनवाई में भी कुछ अड़चन आज पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए जब वकील हड़ताल पे हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में भी जो सुनवाई होनी थी वो आज टल जाएगी, लेकिन तमाम जो वकील हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज हड़ताल चल रही है, न्यायिक कार्य से आप लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज जो किया गया है पुलिस वालों द्वारा, उन पुलिस वालों के खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो गाजियाबाद जिला है उनका ट्रांसफर होना चाहिए। इसकी एक नई कमेटी बना के एक विस्तृत स्तर से जांच होनी चाहिए। जब आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप लोग क्या? हम लोग इसे हड़ताल जारी रखेंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अगर हम लोग न्याय करते हैं, न्यायिक कार्य कराते हैं, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो ये कैसे होगा? नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ी घटना हुई थी गाजियाबाद में। कोर्ट रूम में किस प्रकार से वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ। कोर्ट रूम जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता, वहां पे इस प्रकार की लाठीचार्ज वाली चीजें देखने को मिली। हम एक बार फिर से तमाम जो अधिवक्ता हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके मन में और क्या कुछ है जिला जज के ट्रांसफर के अलावा और तमाम उनकी क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? रही बात ट्रांसफर की, ट्रांसफर तो प्रक्रिया है। जो भी सरकारी कर्मी है किसी भी महकमे में तो ट्रांसफर जो है वो तो उनकी प्रक्रिया है। हमने ट्रांसफर से सहमत नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्य किया जाए, जो भी एक्शन लिया जाए वो अधिवक्ता हित में हो। और इसी तरीके से पहले एक हापुड़ में भी घटना की गई थी अधिवक्ता के अगेंस्ट पिछले साल, तो उसमें भी जो गवर्नमेंट, उसमें भी बोला गया था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा, मसविदा तैयार किया गया, वो फिर ठंडे बस्ते में चला गया है कहीं ना कहीं से। और इस बार काउंसिल को और प्लस जनपद की जो भी हमें प्रदेश के सभी जनपदों के बार एसोसिएशन है उन सबको मिलके एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसा एक्शन जिससे आगे अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई ना की जाए, ना ही ऐसी घटना कारित की जाए। ठीक है, क्या कहेंगे? आज आप न्यायिक कार्य से विरत हैं, तमाम अधिवक्ता लखनऊ के, क्या? लखनऊ से इस वक्त लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कार्य से विरत रहे हैं। इसके पीछे कई दिनों से मतलब एक लंबे समय से एक चीज ऐसी चलती आ रही है कि पहले हापुड़ वाला कांड हुआ है, उसमें अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता की गई, अभी ये गाजियाबाद प्रकरण हुआ है। इस तरह से लगातार आजकल देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। तो
हापुड़ वाले इंसिडेंट के बाद जो है उस समय एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की बात की गई थी। अभी तक जिसका जो है लागू नहीं किया गया है। फिलहाल अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए जो है हम सब एक है और हम सब एक तरह से मिलकर अगर जो भी करना पड़ेगा हमसे हो सकेगा लीगल तरीके से हम उस पर एक्शन लेंगे। और हम चाहते हैं कि जिला जज और गाजियाबाद प्रकरण में जिला जज और पुलिस के खिलाफ जो लोग जिम्मेदार हैं इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार अधिवक्ता जो है वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। हापुड़ वाली घटना का हवाला दिया जा रहा है कि किस प्रकार हापुड़ में भी इस तरह की चीजें पहले हो चुकी हैं और जो पुलिस कर्मी है उनका और जो जिला जज से विवाद हुआ था दोनों पे कार्रवाई की लगातार अधिवक्ता जो है वो मांग कर रहे हैं। और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जो अधिवक्ता है वो इस तरह की तमाम हड़ताल आगे भी कर सकते हैं और एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार और संपर्क अभियान को तेज करने के लिए अंतिम एक सप्ताह में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उपचुनाव का प्रचार शुरू करेंगे। सभी सीटों पर 8, 9 के साथ 11 नवंबर को मुख्यमंत्री की जनसभाएं रखी गई हैं। योगी एक दिन में 3 सीटों पर जनसभाएं कर चुनाव प्रचार को और धार देंगे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक की 2 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रवास करने के लिए भी पार्टी ने बोल दिया है। दरअसल प्रदेश में फूलपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ और मंझवा तथा मीरापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान होगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे में विपक्ष को उलझाने के बाद भाजपा ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर सोमवार से प्रभारी मंत्रियों को प्रवास के लिए कहा है। और उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकना जो है वो शुरू कर दी है। सभी सीटों को पार्टी जीत सके इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए उपचुनाव प्रचार के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो जनसभाएं हैं उसको करने की तैयारियां की जा रही है, पूरी ताकत झोंकने में लगी है बीजेपी। क्या लगता है आपको कितनी तेजी से ये तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, जब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तो जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी बागडोर संभाल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी 3 दिनों में 9 जनसभा करेंगे, 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके साथ में आपको बता दें कि पश्चिम यूपी से शुरुआत करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी 2 जनसभाएं करेंगे इस उपचुनाव के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने भी प्रभारी मंत्री जिन क्षेत्रों का जिन उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है वो मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 13 तारीख को मतदान होना है 9 सीटों पर। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ या कहें बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से एकजुट हो चुकी है, पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी कल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए और मोदी जी ने उनको मंत्र दिया योगी आदित्यनाथ को 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इन 9 सीटों पर बीजेपी को किसी भी हाल में उसको जीतना है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, सारे कैबिनेट की बैठक भी किए, पूरे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सारे कैबिनेट मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। उसमें से 15 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी, 15 प्रस्ताव पास भी किए गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उन्हीं 9 सीटों पर को फोकस करने के लिए 9 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी नए हथकंडे अपना रही है। देखिए राजेश, जैसा कि आपने बताया कि अभी कैबिनेट बैठक चल रही है, उसके बाद जनसभाओं की तैयारी शुरू हो जाएगी और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं वो पीएम मोदी से भी मिले हैं।
क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो कोर कसर रह गई थी पहले लोकसभा चुनावों में, उसको फुलफिल करने की पूरी तैयारी में है इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल ये बात, अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा के चुनाव को, तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासा बीजेपी को नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर यहाँ पर आई और इंडिया गठबंधन के साथ में। लेकिन अब बीजेपी जो है उस चीज को फिर से दोहराना नहीं चाहती है, इसीलिए बीजेपी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव का रास्ता इन्हीं 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इसी से होकर गुजरने वाला है, क्योंकि इसी में जो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा उसी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उसी के लिए राह आसान होगी। जी बिल्कुल राजेश, सहमत हम आपसे। और एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी बैठक चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 2 दर्जन प्रस्ताव इसमें पास किए जा सकते हैं, इसको लेकर कोई अपडेट्स आपके पास? उन 15 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट में मुहर लगी है और सबसे बड़ी बात है कि आज सारे मंत्रिमंडल में शामिल थे। और उसके अलावा आज मुहर लगने के बाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संदेश देना चाहते हैं कि उपचुनाव को लेकर, कि उपचुनाव को लेकर समाज को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर योगी सरकार कितना अलर्ट, कितना जो है जिम्मेदारी के साथ में काम निभा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव में जनता को अपने पाले में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये सारे हथकंडे अपना रही है और 9 सीटों को जीतने का मूल मंत्र यही दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी से मुलाकात हुई कल योगी आदित्यनाथ की, तो पीएम मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को मूल मंत्र दिया, उसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें 15 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। और अब आगे की रणनीति योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथ में बागडोर संभाल रहे हैं उपचुनाव। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक की मियाद आज खत्म हो गई है। ऐसे में आज फिर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। ये सुनवाई जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डबल बेंच करेगी। पिछली सुनवाई पर यूपी की योगी सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। माना यह जा रहा है कि आज इस पर कोर्ट फैसला करेगा। आपको बताते चले साथ ही साथ कि PWD ने बहराइच हिंसा के बाद महाराजगंज इलाके में आरोपियों समेत 23 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस जारी किया था। इस बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 दिन का समय दिया था। बताया जा रहा है कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगाई गई थी, जिसमें उनके निर्माण को अवैध बताया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने PWD द्वारा सड़क पर कथित अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। राजेश, देखिए जो हिंसा हुई थी बहराइच में, उसको ध्वस्तीकरण की नोटिसों का जो चुनौती मिली थी, बड़ा एक मामला हो गया था। जिस तरह से हिंसा ने तूल पकड़ा था, अभी तक की क्या अपडेट्स है? अगर बात करें बहराइच की हिंसा को लेकर, जिस तरीके से बहराइच में तांडव हुआ, जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें उन उपद्रवियों में से 23 लोगों के खिलाफ PWD विभाग ने नोटिस दिया था उनके घरों को ध्वस्तीकरण करने के लिए। लेकिन उसके खिलाफ जो 23 लोग थे वो कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और आज ही हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई आज भी चल गई है। अब ये सुनवाई फिर आगे बढ़ा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी, बहराइच में जिस तरीके से उपद्रव हुआ था, उन सारी चीजों को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। PWD ने आदेश दिया था 23 लोगों के खिलाफ, 23 लोगों के घरों को PWD गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन उस नोटिस के खिलाफ जो 23 लोगों के खिलाफ जारी किया गया था, वो 23 लोग जो है कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
और आज उसी को लेकर आज सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई फिलहाल आज टल गई है। फिर अगली सुनवाई आने वाले टाइम पर होगी। अभी उसका डेट कोई फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था, कहीं कहीं देखा जाए बड़ी हिंसा थी, बड़ी घटना थी बहराइच की। अब बहराइच की महाराजगंज की थी। महाराजगंज में 23 लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलना था, ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, जिसके लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था उस 23 लोगों के खिलाफ। राइस, देखिए बहुत सारे लोगों को इस बात का आज का इंतजार था, जिस तरह से समय दिया गया था आज वो समय पूरा हुआ था। सुनवाई होनी थी। 23 परिवारों के घरों पर जो बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, उस पर एक बड़ी सुनवाई थी आज, लेकिन आखिर टल क्यों गई? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? देखिए, आज आपको बता दें कि वकीलों के हड़ताल की वजह से आज हाई कोर्ट सुनवाई नहीं किया। दूसरी चीज आपको बता दें कि सबसे बड़ी वजह यही थी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो अब नई डेट मिलेगी वो भी जल्द ही फाइनल हो जाएगा कि नई डेट कब मिली है सुनवाई के लिए। फिलहाल जिस तरीके से ध्वस्तीकरण पर रोक लगा हुआ था, कहीं न कहीं देखा जाए तो उसी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अगली डेट पे हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा ध्वस्तीकरण को लेकर, लेकिन अब फैसला क्या करता है हाई कोर्ट, ये तो देखने वाली बात होगी कि ध्वस्तीकरण जो होना है जो 23 लोगों के खिलाफ में, तो क्या वो जो पीडब्ल्यूडी विभाग को वो आदेश देता है ध्वस्तीकरण के लिए या फिर उस पर रोक लगाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार अब जोरों पर है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को कानपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने तय कर ली है कि वो यहां सपा को जिताएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। वहीं शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में सभी ने देखा कि लोग एक साथ जुड़े और इसी वजह से हम जीते भी। सपा नेता ने इस मौके पर अधिकारियों को भी नसीहत देने से नहीं चूके हैं। और ये इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, तो यहाँ की जनता मशीन सोलंकी जी को जिताने का काम करेगी। और ये सोलंकी था, उसके बाद सोलंकी के बाद सोलंकी कई बार की और आज वो भारतीय जनता पार्टी की आशाताई के शिकार होकर के। और शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रामकिशोर यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, अलीगंज एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपोत्सव, भैया दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद कुमार सोनी, एडवोकेट एवं सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अलीगंज एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपोत्सव और भैया दूज के पावन पर्व